सुबह के 4:30 बज रहे थे और सब गहरी नींद में थे जब अचानक से बेनियापुकुर थाना के एरिया में 36H/1 लिंटन स्ट्रीट में एक गोडाउन से आग लगना शुरू होता है। कहा जाता है कि यहाँ चमड़े का काम होता है, चमड़े का सामान रखा था और अंदाजा लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग इतनी खतरनाक थी कि यहाँ से उठी लपटें आने वाले ऊपर के दो फ्लोर्स भी जला गई। जी हाँ, ऊपर में रहने वाले लोगों के घर जल गए, आसपास के मकान जल गए। फायर की 4 इंजन आती हैं, आने के बाद किसी तरह इसको बुझाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे अंदर तहखाने जैसे जगह में अगर आप गोडाउन करेंगे और इन्फ्लेमेबल आइटम रहेगा तो फिर कैसे चलेगा। जी हाँ, इतनी तंग गलियां है कि बाइक भी आना मुश्किल है, 2 इंसान साथ में नहीं आ सकता। उस जगह अगर आग लग जाती है तो यकीनन फायर ब्रिगेड को बहुत मुशक्कत के साथ में इसे बुझाना पड़ा होगा। आपको बताया कि जो वीडियो आप देख रहे हैं वो आग लगने का है और यहाँ इतने सारे इन्फ्लेमेबल आइटम थे, इतने आसानी से जलने वाले आइटम थे कि बहुत जल्दी आग पकड़ ली और दूसरे फ्लोर तक का घर जल चुका है। जी हाँ, जलने की बदबू अभी भी आ रही है और आपको बताया कि खास करके ऐसे रिहायशी इलाके में जहां इतनी गली कूचे के अंदर में सस्ते में गोदाम और कारखाने मिलने की वजह से गोदाम और कारखाने बनाए जाते हैं, लेकिन नुकसान आम आदमी को ही झेलना पड़ता है। ये पता करते हैं कि यहाँ के लोग आप बताएं कि क्या हुआ था मामला। एक्चुअली 3 बजे रात में हम शूट, मेरा नाम तंजीम अहमद है। मैं 3 बजे रात में शूट से वापस आया, अपने घर पे सो रहा था। अचानक से मुझे ब्रीदिंग इशू होने लगा, तो मैं जैसे ही उठा तो देख रहा हूँ कि मुझे घर पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतना अंधेरा है और पूरा घर मेरा आग से भरा हुआ है, धुआं की वजह से मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं सेकंड फ्लोर पे इसी के ऊपर सेकंड फ्लोर पे तो मैं गया। जैसे ही मैं चाबी वाबी बहुत मुश्किल से मैं नंगा पैर निकल के चाबी लेके अपना गेट खोला। गेट खोल के घर से हम लोग नीचे आए। सारा बिल्डिंग के लोग को हम लोग ने इन्फॉर्म किया, उन लोगों ने देखा है, मेरे पड़ोसी लोग ने मुझे देखा है कैसे मैं बाहर निकला हूँ। उसके बाद फिर मैं निकल के हम लोग सारे बाहर आए, दमकल को फोन किया गया, वो फायर ब्रिगेड वाले लोग आए। 4 दमकल फायर ब्रिगेड जो है बुझाया है आग मिलके। सुबह 7 बजे तक ये चीज कंटिन्यूअसली चला। अच्छा, आपका घर यहाँ से सेकेंड फ्लोर में है, मतलब आग की लपटें 10-15 फीट से ज्यादा थी। किसी को क्या नुकसान हुआ? कुछ माली नुकसान कुछ नहीं हुआ है, बट मेरा सर पूरा घर, 4 टोटल बिल्डिंग में हम लोग का घर है वो, और पास वाले मकान। मेरा घर का वीडियोस देख लीजिए, मेरा पूरा इक्विपमेंट, सारा लैपटॉप, सब कुछ जो है नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है। वो वीडियो में दिख जाएगा, आप दे दें, हम पब्लिक को दिखा देंगे। और दूसरी बात ये है कि फायर ब्रिगेड कितने बजे आई और आग को काबू करने में कितना वक्त लगा? फायर ब्रिगेड ऑलमोस्ट आई है 5-5:15 बजे तक, ठीक है। एंड उन लोग को 1 घंटा ऑलमोस्ट लगा है पूरा कंप्लीट करने में। फायर मतलब उन लोग परेशान हो गए थे कि अंदर कैसे हम लोग एंटर करके ये सब कुछ करें, ठीक है। यहाँ के इलाकाई जो नेता है या काउंसिलर है वो आए थे आपके पास? नहीं, काउंसिलर से हम लोग गए पार्टी ऑफिस, तो उन लोग ने बोला कि हम लोग जाएंगे, बात करेंगे, बट वहां से अभी हम लोग को कोई नहीं आया। सुबह से हम लोग ना खाए ना पिए। हालत, कंडीशन देख लीजिए आप मेरा, और ये मेरा घर का कंडीशन है, ये देख लीजिए, सब जल गया मेरा घर में। मेरा लैपटॉप, मेरा कैमरा, मेरा घर, मेरा बेड, फ्रिज, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। सारा नया इक्विपमेंट था, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। आप कंडीशन देखिए ना, सुबह से हम लोग खाए ना पिए, घर में एक जरा पानी भी नहीं है जो हम लोग कुछ कर सकते हैं। अभी भी मेरा घर आप चलिए देखिए, अभी भी उससे धुआं निकल रहा है, इतना ज्यादा तपिश है घर पे। अच्छा, आप लोगों को कोई अंदाजा है आग लगा कैसे था? आग लगा कैसे था, क्योंकि यहाँ पे जब बारिश हुई थी पानी भर गया था, वाटर ब्लॉकेज था, तो उन लोग चमड़ा का यहाँ पे उनका सामान था, उन लोग सुखाने के लिए फैन चला के 3-4 दिन से चले गए थे। तो उसी की वजह से शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है। हम लोग जहां तक सुने कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा ये आग मांझा हुआ है, इतना ज्यादा आग लगा है। बताया जा रहा है कि एक पंखे को चला के छोड़ दिया गया था क्योंकि बारिश की वजह से सब सामान, सब चमड़ा, यहाँ जो कच्चा माल था वो गीला हो गया था। उसको सुखाने के लिए कांस्टेंट पंखा चला के छोड़ दिया गया था। इतनी ज्यादा आग लगी कि ऊपर तक लपटें उठते हुए दिखी। बताया जा रहा है कि 10 से 15 फुट तक आग की लपटें उठते हुए दिखी और ये हालत था। जी हाँ, ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे, हम साथ में इसको अपलोड भी कर दे रहे हैं जी। तो अब ये समझ ले कि 36H/1 लिंटन स्ट्रीट, जो कि मोनी विला के पास है,
चलिए ऊपर ले चलते हैं आपको और अब दिखाते हैं कि इनके घरों का क्या हाल हुआ है। ये देख लें, ये तंग गली है, मेरे ख्याल से 3 फुट से 4 फुट की गली है, जहां से किसी इंसान का दौड़ के भागना भी कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। उस हालत में इस गली में आकर आग बुझाना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा फायर डिपार्टमेंट के लिए, वो सोचने की बात है। आप ये देख रहे हैं आप, इस गली से लोगों में डर है, लोग सड़कों में बैठे हुए हैं और हम जब इनके पास आए तो देखा कि ये सड़कों में बैठे हुए थे और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जाके आपको ऊपर दिखाते हैं कि घरों में क्या नुकसान हुआ है। ये फर्स्ट फ्लोर है जहां पे कारखाना था, उसके कोने का घर है। आइए आपको घर दिखाते हैं। ये ऊपर काली, ये घरों का हाल है। ये फर्स्ट फ्लोर में हम लोग हैं। बताइए, हम लोग गरीब आदमी इतना जब बर्बाद हो गए तो हम लोग कहाँ से इतना पूरा कर सकेंगे? आप लोग बताइए। देखिए, हम लोग कम रोजगार आदमी हैं, हम लोग रोज का खाना पीना आदमी, कहाँ से इतना हम लोग इतना ही कर सकेंगे? देखिए अंदर देखिए पूरा बर्बाद है, पूरा हम लोग कहाँ से इतना करेंगे? पूरा एक कुछ का मतलब कुछ हम लोग बचा नहीं। टीवी फ्रिज, आग की लपटें यहाँ तक उठी थी, यहाँ तक का, यहाँ से आप देख सकते हैं किस कदर आग लगा था। ये पूरी तरह जल चुका है। ये बाथरूम था कोने में जो पूरी तरह जल चुका है और पूरा घर इतना गर्म है कि पैर रखना भी मुश्किल है। जी हाँ, ये पास वाला एक मकान है जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। आग की वजह से हुआ है। आग की लपटें 10 से 15 फुट बताया जा रहा है और अभी तकरीबन 6 से 8 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी गर्म है यहाँ की जमीन कि नंगे पैर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। आइए आपको ऊपर लेके चलते हैं। मैं बोल रहा हूँ समीर परवेज, मेरे घर पे आग लगा है, ठीक है, नीचे में। उन लोग के वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ है हम लोगों को। हम लोग बहुत परेशान है, आप लोग प्लीज हम लोग का हेल्प। सुबह से हम लोग बहुत, मेरे घर पे आग लगा है, आप चाहे मेरा घर देख लीजिए। उन लोग जो है क्या बोलेंगी? अपने के घर पे ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही गैस ऑन हो पाया है। बहुत हैरेसमेंट हुआ है हम लोग का। 4 बजे सुबह से लेके अभी तक हम लोग वगैरह नहीं आया। कोई भी नहीं बोलने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं आया है और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। खाना पीना कुछ नहीं बना है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम में हाथ जोड़ने के लिए आता है कि हमको वोट दो, हम सब कुछ देंगे, लेकिन कुछ नहीं देता है। 5 जमकल आया है, उसके बावजूद पूरा मोहल्ला जाग गया। 2 मोहल्ला जागने के बाद काउंसिलर का पता नहीं है यहाँ पे। क्या नाम? कैसर जमील नहीं आए हैं, सोए पड़े हुए वो। इस तरह तरीका नहीं है। ये सेकंड फ्लोर आ चुके हैं और आपको सेकंड फ्लोर के घर का हाल दिखाते हैं कि ये सेकंड फ्लोर में है। जमीन से तकरीबन 15 से 20 फुट ऊपर है। सबसे पहला मेरा यहाँ देखिए आप, मेरा सारा इक्विपमेंट जल गया है, ठीक है। मेरा आपका लैपटॉप था, मेरा सारा कैमरा सब कुछ जल गया। मेरा नया बेड, मेरा सारा मशीन, आप लोग कंडीशन देखिए, सब जल के पूरा डैमेज हो गया। ये डोर पूरा टूट गया है, ठीक है। आप लोग जाके देखिए, ये कंडीशन देखिए, मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया है मेरा। और अभी तक कोई भी हम लोग को मतलब किसी हेल्प नहीं आया। कोई भी, हम लोग पार्टी ऑफिस गए, वो लोग ने बोला कि हम लोग आएंगे। आप लोग थाने कुछ लोग आए थे? थाने से लोग आए थे, सर को मैंने बोला। उनका नाम मैंने नहीं नोटिस किया, बट एस मुखर्जी करके कोई थे। मैंने उनको बोला, सारा डिटेल्स दिया। हम बोला सर हमको FIR करना है, तो उन लोग बोले कि नहीं, आप लोगों का घर का इंश्योरेंस है, FIR किस बात का होगा? ठीक है, सामान का इंश्योरेंस है जी। और FIR नहीं इसलिए अभी नहीं लिए, बोले कि पूजा की छुट्टी है तो अभी रुक करके लेंगे। हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। और कंडीशन देखिए आप, मेरा सारा बेड, नया सामान जितना सब कुछ है सारा डिस्ट्रॉय हुआ है। मेरा सबसे ज्यादा इक्विपमेंट मेरा गया है। मेरा 8 लाख का इक्विपमेंट मेरा पूरा चला गया। देखिए एप्पल का कितना सेटअप था। ये पूरा, ये वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं हम, ठीक है। मेरा सारा इक्विपमेंट जल के खाक हो गया। आप कंडीशन देख लीजिए। अभी तो मैंने लैपटॉप खाली भेज दिया है, बाकी सारा मेरा जितना सामान है जो बहुत एक्सपेंसिव होता है जी, तो उसमें देखिए अंदर तक देखिए। ऑलरेडी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है हार्ट का, सबको बिल्डिंग में पूरा पता है कि हम पेशेंट है ऑलरेडी। मेरा ऑलरेडी 3 मंथ से ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरा 7 अभी लास्ट वीक मेरा सर्जरी हुआ है विजडम टूथ का, ठीक है। मेरा लास्ट वीक अभी सर्जरी हुआ विजडम टूथ का। हम 7 दिन से घर पे हैं। अभी पूजा का काम हम लोग कल ही स्टार्ट किए और ये आज हादसा, इतना बड़ा हादसा हुआ जब मेरा पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया।
मतलब कोई हेल्प नहीं है, कुछ नहीं, सुबह से कुछ खाए नहीं, कंडीशन देखिए आप लोग। और ये आग तो भेजे हैं किसी को वजह देखने से के लगा लिए। है ना, ये आग तो उनके वजह से लगा जिनका दुकान है। उन लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ना कि वो उनका जो सारा सामान है चमड़ा का, वो तो कम से कम उनको संभाल के रखना चाहिए। वहाँ पे वो लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं, तो डेफिनेटली आग तो लगेगा ना, जिसके वजह से हम लोग क्यों भुगतेंगे? हम लोग को तो इंसाफ नहीं है, ये रेसिडेंशियल एरिया है, इसको कमर्शियल हिसाब से बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। ये जमीन से तकरीबन 15 से 20 फुट ऊपर है और इस घर में अगर ये हालत है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितना ज्यादा खतरनाक होगा। जी हाँ, आसपास का घर, यहाँ तक कि खिड़की में जो फाइबर लगा था वो तक पिघल गया और घर पूरी तरह भट्टी जैसी है। आग बुझे हुए तकरीबन 7 घंटे हो चुके हैं, लेकिन धुआं अब तक यहाँ बरकरार है। पूरा घर कहीं से ये नहीं लग रहा है कि ये घर हो, बल्कि किसी भट्टी के अंदर का नजारा दिख रहा होगा। घर बर्बाद हुआ, जिंदगी बर्बाद हुआ। पूछने के लिए वो नहीं आया जो हमेशा आपसे वोट मांगने के लिए अपना और अपने साथियों के साथ हमेशा आपसे मिलते हैं, लेकिन अब ये इंतजार में बैठे कि कोई आके इनका आंसू पोंछेगा, कोई आके इनकी तकलीफ सुनेगा, कोई आके इनको कम से कम एक गिलास पानी पूछेगा। फिलहाल अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखते हैं कि यहाँ के लोकल पार्टी ऑफिस और प्रशासन कब जागती है। वही पूरा जला है, बाथरूम का पाइप है पूरा जल गया है सब। तक पहुंचा। हाँ पूरा 3 तक पहुंचा है। अभी तक गर्म है यहाँ। अभी भी गर्मी है। लाइट कटा हुआ है। सीएससी पूरा कुछ नहीं कोई नहीं आया। सीएससी का आदमी कोई नहीं आया है। जी देखिए, ये है हमारा घर का कंडीशन। हमारा घर पे पूरा आग लगा है, जिसके वजह से हमारा पूरा घर जल चुका है। अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे? आप लोग प्लीज बताइए हम लोगों को। और आप लोग थोड़ा हम लोग के लिए हेल्प करिए। देखिए, ये है हमारा घर। ये छोटा सा घर में हम लोग रहते हैं और ये आग जिसके वजह से लगा है। आप आके देख सकते हैं ये घर का क्या कंडीशन है और हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, ये मेरा घर है, आप देख लीजिए। यहाँ पर यहाँ से आवाज। ये मेरा घर है, आप देख लीजिए मेरा घर का क्या कंडीशन है। हम लोग एक छोटे से घर पे रहते हैं, जिसके वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। और जिसके वजह से आग लगा है, वो अपना फोन स्विच ऑफ करके भागा हुआ है। कौन भागा है? जिसके वजह से आग लगाया गया, उसका नाम महमूद आलम है। मोहम्मद महमूद आलम का दुकान है, जिसके वजह से वहाँ पे उनका चप्पल का काम होता है, चमड़ा का काम होता है, सुलेशन का काम होता है। वो रात में अपना दुकान में सब कुछ ऑन करके पंखा 4 दिन से चालू करके रख रहे हैं। और वहाँ पे वो लोग दुकान में स्मोक करते हैं, जिसके वजह से आग लगा है। हम लोग को इसका भरपाई चाहिए। ठीक, बस ये आपसे कहना है। वाइफ, मेरा दोनों बच्चे यहाँ पे सो रहे थे। ये पूरा अगर गिरता सिलेंडर मेरा दोनों बच्चा, बीवी सब ये उन लोग बोल नहीं सकते। ये मतलब कि वो लोग स्मोक एक सबसे दूसरा बात, यहाँ का हम लोग का मुस्लिम का जितना भी काउंसिलर लोग है, कोई एक्टिविटी नहीं है। कोई भी मतलब संगी संग कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है। प्रशासन यहाँ पर कोई नहीं। सीएससी वाला लोग आया था, अपना काम किया, चला गया। काफी देर के बाद आया, एम्बुलेंस आया। जो ऑन नहीं हुआ है, इसके लिए क्या किया जाएगा? अभी तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, पर ये ठीक भी है, ठीक है अभी लाइन में। मगर ये हम लोग का जो प्रॉब्लम जो हुआ है, ये मतलब इसके लिए जिसका नुकसान हो गया, अगर मैं केस करने के लिए जाऊं तो किसके लिए करूं? जो ओनर है वो सुन के भी भाग चुका है। ठीक, सर वो लोग दुकान पे स्मोक करते हैं। बोल दिए, तो स्मोक वाला बोल दिया। छोटा घर है, समझे, और हमारा 2 बच्चा है। अभी ये जल गया है उन लोगों की लापरवाही की वजह से। अच्छा, पीछे में जो जूता दुकान है, उनका लापरवाही की वजह से जूता जल गया है। अभी हम लोग सोएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? तो इसके लिए एक्शन लेने होगा। आप लोग कुछ कीजिए। बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ है। अगर मेरी मम्मी नहीं बोलती तो आग पूरा हम लोग ही के ऊपर गिर जाता। अच्छा, हाँ, हम लोग छोटे छोटे बच्चा लेके सोए हुए थे।